दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 9.1। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो शुरू करते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। तो इसने क्या कहा है, मीनार के आधार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनार बना लेंगे। मीनार की बात कर रहा है तो चलो मीनार बना लेते हैं पहले। ये हमारी कोई मीनार है। चलो हमने ये मीनार बना ली। ये हमारी कोई मीनार है। अब इसने कहा है मीनार के आधार। तो हमारा ये मीनार बन गया, मीनार बन गई। मीनार का आधार ये है, आधार से और एक सरल रेखा में। तो मीनार से आधार यानी एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा बना लेते हैं। चलो हमारी ये कोई सरल रेखा हो गई। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। ये और मीनार का आधार, मीनार ये हो गई, मीनार का आधार ये हो गया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा हमारी हो गई। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यानी यहाँ से आधार से 4 मीटर पर कोई बिंदु मान लेते हैं। सपोज हमारा 4 मीटर पे ये कोई बिंदु है। सपोज ये 4 मीटर पे बिंदु है और यहाँ से 9 मीटर पे ये कोई बिंदु है। इसने ये कहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। अभी बताएंगे पूरक कोण क्या होते हैं। चलो पहले इसको बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो पूरक कोण की बात कर रहा है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, यानी पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अगर हमारा कोई कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों का योगफल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 90। यानी सिंपल सी भाषा में कहें, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। अब सपोज मान लेते हैं अगर हमारा कोई कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा थीटा है तो हमारा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर इन दोनों का हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर थीटा से थीटा प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरक कोण होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर होगी। चलो हमने इसको अभी h मान लिया, यानी जो हमारी ऊंचाई आएगी वो हमारी h मीटर है। हमें ऊंचाई फाइंड करनी है, यानी ये सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो 6 मीटर होगी। सपोज हमारा ये कोई A बिंदु है, ये कोई B बिंदु है, ये कोई C बिंदु है और ये कोई D बिंदु है। तो लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। हमने मीनार की ऊंचाई h मान ली। और सबसे बड़ी बात तो रह गई, इसने क्या कही थी, 4 मीटर। तो ये जो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है सरल रेखा में, ये 4 मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 मीटर है। तो ये 9 मीटर जो होगी वो पूरी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 9 मीटर होगी हमारी। ये हमारी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 9 मीटर। तो अगर हमें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये निकालनी होती तो ये हमारी 5 मीटर हो जाती। चलो तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC।
तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में हमारा ये लंब और ये आधार, और कोण जो लिया जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी h बटे आधार 9। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा हमने त्रिकोणमिति वाले अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा cot थीटा। ये हो जाएगा cot थीटा बराबर h बटे 9। तो यहाँ से cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है त्रिकोणमिति की जो अध्याय पढ़ा था उसमें। तो ये होता है cot थीटा 1/tan थीटा, और ये h बटे 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा h गुणा tan थीटा बराबर 9, क्योंकि 9 एक 9 हो गया h गुणा tan थीटा, या कहें tan थीटा बराबर 9/h। चाहो तो इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज तो अब हम लेते हैं त्रिभुज डी, ये वाला बी डी सी ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी सी में, तो बी डी सी के लिए हमारा हो जाएगा, देखो हमारा क्या हो जाएगा बी डी सी के लिए, ये लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार यानी h बटे 4, और थीटा लिया जाएगा, ये थीटा कोण कितना लिया जाएगा थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब हमारा h बटे आधार हमारा 4। फिर से देख लेते हैं, लंब हमारा h आधार हमारा 4, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये हमारा tan है, ये भी tan है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि ये भी tan है, ये भी tan है, तो दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि ये भी tan, ये भी tan, तो यहाँ से बन जाएगा h बटे 4 बराबर 9/h, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, ये हमारा h बटे 4 बराबर हो जाएगा 9/h के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा, ऊपर कर लेते हैं इसको, तो हमारा हो जाएगा, देखो h गुणा h कराएंगे, चलो ये कर लेते हैं, h गुणा h कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर हो जाएगा, h गुणा h क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 गुणा 4, तो 9 गुणा 4, ये चलो 9 गुणा 4 हो गया, तो हमारा इस प्रकार से ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 36, 9 चौक 36। तो या कह सकते हैं h बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, और हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, 6 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 मीटर। हमें जो सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।